शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है गो डिजिट जनरल इंसुलेट एलटीडी की बात किया जाएगा। शॉर्टकट में गो डिजिट के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब 6% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो इस चैनल में आपका बने रहे क्योंकि लास्ट में इसका कहता है कि टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में यह आपका शेयर 320 के आसपास में आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 340 का लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन जैसे ही इस प्राइस लेवल को आपका टच किया पुनः यहाँ आपका करेक्शन हुआ। उसके बाद फिर तेज़ी देखने को मिली। 340 के लेवल को इजी से ब्रेक किया, फिर आपका नीचे का करेक्शन दिखाई दिया। तेज़ी के बाद फिर ऊपरी लेवल से कुछ आपका करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि हाई की बात करते हैं तो 353 के आसपास से बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 319 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 30,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। कुछ पी रेशियो ज़्यादा है 108 के आसपास में, लेकिन ठीक ठाक आपको नज़र आती है। लाभांश की बात करते हैं तो कंपनी लाभांश के बारे में प्रस्तुत डाटा यहाँ पे नहीं दिया गया है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं तो बाउनिक हाई 407 के आसपास में बनाया है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 278 के आसपास में बनाया है। लगभग में कहता है कि यहाँ पे आसपास में यदि देखा जाए तो कहता है कि 40 to 50% यानी कि 60% के आसपास में आपको रिटर्न आपका दिया है 1 सालों में, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 1,60,000 हो चुका है। तो कुछ और इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में इसके टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की बात करेंगे। यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर यहाँ जो आपका कहता है रिटर्न्स जो दिया है वो 4% के आसपास में देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ रिटर्न्स ठीक ठाक ही है 4% के आसपास में, लेकिन बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। बीच में आपका तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन पुनः उसी आपका कहता है कि यहाँ पे सपाट में आ गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद कुछ आपका करेक्शन देखने को मिली है। यदि 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में आपका रिटर्न जो दिया है वो नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, तेज़ी और मंदी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मंदी आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है तेज़ी की अपेक्षा। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपको कहता है कि मंदी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आपका नेगेटिव रिटर्न्स दिया है इस शेयर में। कहते हैं एक टाइम में 350 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 350 का भी लेवल को क्रॉस किया, लेकिन पुनः यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया। तेज़ी के बाद ये 400 के लेवल को भी छूने का कोशिश किया, फिर आपका कहता है कि मंदी दिखाई दिया, पुनः आपका तेज़ी हुआ, फिर आपका कहता है मंदी, फिर तेज़ी, उसके बाद लगातार मंदी का अग्रसर होता चला जा रहा है 6 मंथ में। और कहता है मार्केट का भी आपका कहता है कि मार्केट काफ़ी दबाव में था इस 6 मंथ में, इस कारण से रिटर्न्स आपका नहीं दे पाया या शेयर। कि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 10% के आसपास में आपका रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि एक टाइम में यह शेयर 300 के आसपास बिलोंग्स करता था। उसके बाद 350 के लेवल को इजी से क्रॉस किया, पुनः यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया, पुनः आपका तेज़ी के बाद 400 के लेवल के अग्रसर हुआ, लेकिन 400 के लेवल को यहाँ पे टच नहीं कर पाया। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन की और अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो हमारा जो टारगेट आने की कहता है स्टॉप लॉस, जो यदि प्राइस की बात किया जाए तो इस प्राइस लेवल पे ज़्यादा आपको कहता है कि बिलोंग्स कर रहा है। तो हमारे अनुसार से यदि यहाँ पे यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात करेंगे, टारगेट प्राइस नहीं बल्कि स्टॉप लॉस की यदि बात करेंगे तो 326 रुपये आपका बनकर आती है। 326 नहीं 316 आपका बनकर आती है, आसपास में ही है। तो हमारे अनुसार से 316 के आसपास में रहता है कि इससे आपका फ़िलहाल के लिए आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। और यदि 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए 5 साल का डाटा तो नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपका IPO लॉन्च किया गया था। इसके अनुसार कुल मिलाकर 12% का ही रिटर्न दिया है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात करेंगे जिस तरह से, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो कहता है कि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए हुए है। तो हमारे अनुसार से यह प्राइस आपका फ़िलहाल के लिए यदि जाने का भी कोशिश करेगा तो 350 के लेवल को ईजी से आपका जाने का कोशिश कर सकता है। तो हमारे अनुसार से 350 का यदि लेवल को ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट जो प्राइस बनकर आती है 378 बनकर आती है। तो यदि 1 मंथ तक वेट किया जाए तो 378 के प्राइस को ईजी से आपका ब्रेक कर सकता है और 400 लेवल का भी जा सकता है। तो हमारी जनवरी में जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 400 बनकर आती है, लेकिन फिर भी आपका फिनंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले ले और उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।